केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे में सचिव पीडब्ल्यूडी और ईएनसी पीडब्ल्यूडी मौके पर उपस्थित नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां नेता प्रतिपक्ष ने रामसुभग सिंह की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, इन्हीं से हम कहेंगे बड़ा सवाल आपने प्रदेश सरकार के ऊपर उठाया है। केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्था वहां पर मौजूद थी, क्या कहना है? देखिए, बाकी चीजों को लेकर के मुझे ज्यादा नहीं कहना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए हिमाचल पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री हमारे साथ होते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे साथ होते हैं उस दौरे में, लेकिन सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी वहां पर नहीं है, ईएनसी पीडब्ल्यूडी वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार कितना गंभीर है। और जब वहां पर से मुख्यमंत्री को बार बार उनको फोन लगा करके पूछना पड़ रहा था, इसमें क्या है, उसमें क्या है, अधिकारियों को वो उपस्थित होने चाहिए थे वहां पर, और प्रोटोकॉल के तहत भी वहां पर उपस्थित होना चाहिए थे, ये लाजमी था। लेकिन हमने ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए भी अपना धर्म निभाने का प्रयत्न किया है। दिल्ली जाकर के नितिन गडकरी जी से मैंने 27 जुलाई को मीटिंग की और निमंत्रण दिया, आप हिमाचल आए क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है और नुकसान का जायजा लेने के लिए आप हिमाचल पहुंचे। वो आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, दिल्ली अगर हम बैठक करके ही अपनी बात पूरी करते तो शायद हमें सही कल्पना नहीं हो पाती। हमने जब आकर के यहाँ देखा ये नुकसान कहीं ज्यादा है, जो हमारी कल्पना है उससे कहीं ज्यादा है। क्या ग्राउंड रिपोर्ट अब है? अब मंत्री जी आए यहाँ पर सर्वेक्षण किया, क्या कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा हिमाचल प्रदेश को मिला? सड़कों को लेकर खासकर अगर बात करें, क्षेत्रीय सड़कों को लेकर, नेशनल हाईवे 4 लेन्स को लेकर और जहां जहां नुकसान। देखिए, जो अनाउंसमेंट्स की है वो मीडिया के सामने की है और सीधी सी बात है कि सीआरएफ का जो है उन्होंने कहा कि भी 400 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को हम तुरंत जारी करेंगे। और उसके साथ साथ में इस बात को भी उन्हें सुनिश्चित किया कि जो पुराने जो है जिसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है केंद्र के सामने, इसका सीआरएफ का, वो पैसा भी उन्हें 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो जारी कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन है, उसकी टोटल जो है कॉस्ट जो भी होगी उसको तो हम बियर करेंगे। और जो 2,500 करोड़ से ऊपर का आकलन माना जा रहा है कि 2,500 करोड़ से ऊपर वो खर्चा जाएगा। और उसके साथ एक और बात कही कि जो नेशनल हाईवे के साथ जो एडजॉर्निंग 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल होंगे स्टेट के, जो डैमेज हो गए हैं या डैमेज होने के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनका रेस्टोरेशन का काम भी और नए सिरे से बनाने का काम भी हम करेंगे। इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए उनने वहां पर घोषणा की है और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो डैमेजेस हुए हैं, जहां पुल चले गए, 100 साल के पुराने पुल चले गए, उनको हम दोबारा से वहां देख पाएंगे। बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। इससे हटकर एक सवाल करना चाहूंगा, आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है रामसुभग सिंह जी की दोबारा से रोजगार दिया गया, उसके ऊपर अब क्या कहेंगे? उस वक्त हटाया गया था और अब दोबारा नियुक्ति की गई थी। एक सवाल आ रहा है, कौल सिंह ठाकुर की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो लकड़ियां बही थी उसकी जांच कराने के आरोप लगा रहे हैं। तो हमने कह दिया, जांच के आदेश तो हो गए, जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है सरकार के पास और रिपोर्ट में पता कर लें वो। देखिए, कौल सिंह जी बौखलाए हैं। इस उम्र में लगातार 2 बार हार जाना, अपने चेले चपाटू से ही हार जाना, चेले से ही हार जाना, तो ये उनके लिए निश्चित रूप से वो संतुलन खो बैठे हैं। मैं कह सकता हूं इस बात को। वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक है, रिपोर्ट में यही कहा कि भारी बारिश के कारण जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उससे जो जितना जो घना पोर्शन था जो वहां पर जंगल का, वो वॉश आउट हो गया है और वॉश आउट होने के बाद वो सारे जो है वो मलबे के साथ जो है वो नीचे उतर आया है।